हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और हमने स्टार्ट कर चुके थे पीवाईक्यू सीरीज फॉर 2024 बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए। और नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द साइंस 1 का चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ग्रेविटेशन का पीवाईक्यूज अपलोडेड चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। दिस इज द कंप्लीटली पीवाईक्यूज क्वेश्चन, जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछे गए हैं आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए, और आपको इस वीडियो में आगे जाके पता भी चलेगा। द एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 2,8,2 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नाउ देयर इज 3 क्वेश्चंस आर फॉर द एग्जाम 3 मार्क्स के लिए। लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। सबसे पहला आंसर वो क्वेश्चन से, what is the atomic number of the element? Now look at this, what is the electronic configuration of this element? That is 2,8,2. so what is atomic number of this element? बहुत सिंपल है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है you just have to add that electronic configuration to find the atomic number. 2 plus 8 plus 2 it become 12, तो एटॉमिक नंबर इज बिकम 12। बात समझ में आया कैसे एटॉमिक नंबर निकाले जाते हैं? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो इट्स बिकम अ 12। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रहा है? लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट? इस एलिमेंट का ग्रुप कौन सा होगा? देखो, ग्रुप पता करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? यू जस्ट चेक आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। सो हियर वी कैन से दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2। सो देयरफॉर एटॉमिक ग्रुप क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे 2। तो जब भी आपको ग्रुप पूछा जाए, यू जस्ट हैव टू चेक आउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग? ये एलिमेंट कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? कौन से पीरियड को बिलोंग करता है वो चेकआउट करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नंबर्स देखने। कितने नंबर्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? यहाँ पे 2 है, 8 है, 2 है। मतलब यहाँ पे टोटल 3 शेल्स फिलअप हुए। कितने शेल्स फिलअप हुए हैं? 3 शेल्स। तो यहाँ पे उसका पीरियड्स हो जाएगा, वो हो जाएगा पीरियड नंबर 3, दैट इज थर्ड पीरियड। आगे समझ में आपको? तो पीरियड्स चेक करने का तरीका बहुत सिंपल है। यू हैव टू जस्ट चेक आउट द ग्रुप, कितने शेल्स उन्होंने फिलअप किए हुए हैं। आई होप सो आपको आंसर समझ में आ रहा होगा हर एक क्वेश्चंस का। लेट्स दिस इज द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। नाउ यू चेक आउट द एटॉमिक नंबर 12 जो है वो एटम कौन सा है? कमेंट में आपको लिख के बताना कि ये एटम का नाम क्या है, एमजी का नाम क्या है। आई होप देखते कितने लोग कमेंट कर पाएंगे कि एमजी का नाम क्या है। एटॉमिक नंबर 12 वाला एमजी था। चेकआउट कि एमजी का नाम क्या है। आपको अब मैं चैलेंज देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। दिस इज अ चैलेंज फॉर यू गाइस कि 2,8,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। वापस सुनना, 2,8,1 देखो चेकआउट करो, आपके लिए आंसर क्वेश्चन है। 2,8,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर करने, फटाफट आंसर करो। मेरे साथ में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बीच बीच में मैं आपको चैलेंजेस देते रहूंगा। ओके, now look at the next question, the merits of the Mendeleev periodic table। Mendeleev periodic table की खासियत आपको यहाँ पे लिखनी है कि Mendeleev periodic tables में क्या क्या खासियत थी। write the merits of the Mendeleev periodic table। पहली बात, जो भैया मेंडलीव था ना, उसने बेरिलियम का जो एटॉमिक मास बिफोर द मेंडलीव जो माना जाता था 9 पॉइंट, वो माना जाता था 14.09, मेंडलीव ने उसको चेंज करके क्या बोला? 9.4 उसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास होता है। तो मेंडलीव ने कुछ एटॉमिक मासेस को चेंज करके करेक्ट किया अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, ये अच्छी बात थी। लुक एट दिस द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और आपको यहाँ पे बेरिलियम के बारे में पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है? सेकंड पॉइंट है मेंडलीव लेफ्ट वैकेंट प्लेसेस, वैकेंट स्पेसेस अनडिस्कवर एलिमेंट प्रेडिक्टेड देयर प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक मासेस। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में, आप देख पा रहे हो, बहुत ज्यादा जगह प्लेसेस, स्पेस आप देख पा रहे हो खाली छोड़ा हुआ है। मेंडलीव ने बहुत सारा स्पेस, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं रेड कलर ले लेता हूँ सो यू कैन सी क्लियरली कि ये जो स्पेस जो दिख रहा है आपको मेंडलीव ने खाली छोड़ा हुआ है, ये उसने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया कि भाई आगे जाके भी तो और सारे बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट डिस्कवर होने वाले हैं ना। तो बहुत सारे अलग अलग अगर एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो उनके लिए खाली जगह छोड़ना जरूरी है। तो आदमी ने फ्यूचर के बारे में सोचा, ये उसकी एक अच्छी बात थी। तो अनडिस्कवर एलिमेंट के लिए उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से, और आफ्टर दैट
जो भी जगह उसने खाली छोड़ी आफ्टर दैट सच में एलिमेंट डिस्कवर्स हुए, और कुछ एलिमेंट्स नाम भी बाद में जाके पढ़ा उसके जगह पे, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ऐसे नाम के एलिमेंट डिस्कवर हुए, उनको पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे रखा गया। यू कैन सी कि यहाँ पे देखो 44, 68 और 72। तो आप देख पा रहे हो कि मेंडलीव ने उनका एटॉमिक मास पहले से ही बता दिया था, डिस्कवर होने से पहले ही एटॉमिक मास को प्रेडिक्ट कर दिया था। ये एक बहुत अच्छी बात थी। सो दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि नोबल गैसेस लाइक हीलियम नियोन एंड आर्गोन वर accommodated लेटर विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल टेबल। बिना ओरिजिनल टेबल को डिस्टर्ब किए मेंडलीव ने जो भी नोबल गैसेस थे, जो भी जीरो ग्रुप एलिमेंट्स थे, उनके लिए एक नया ही पीरियड ग्रुप बना दिया, एक नया ही ग्रुप बनाया, बिना अपने टेबल को क्या किए, डिस्टर्ब किए। सो मेंडली एडेड ए जीरो ग्रुप फॉर देम। बात समझ में आया? पूरे टेबल को यहाँ पे क्या नहीं किया उसने, डिस्टर्ब नहीं किया। ये सारी बातें आपको मेंडली मेरिट्स में लिखनी है कम से कम, तो यू विल गेट 2 और 3 मार्क्स डेफिनेटली। 3 पॉइंट तो आपको लिखने, 3 मार्क्स के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। ओके, नाउ टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, दिस इज आल्सो पीवाईक्यू, सारे पीवाईक्यू है इसके अंदर, उससे आपको आइडिया आ जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज से नहीं पूछे जाते हैं। taking into the consideration the period of the element given below, answer the following questions। आपको टेबल दिया है और आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इमेजिन करो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, टेबल है और आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आप सोचेंगे भैया बोर्ड पास करना तो इतना इजी, इतना हवा क्यों बना रखा है? ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, लुक एट दिस, अरेंज द अबाउ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। सारे एटॉमिक रेडियस के हिसाब से आपको एटम को अरेंज करना। आपको यहाँ पे एटॉमिक रेडियस भी दे रखी है, अब आपको सिर्फ ये देखना कि कौन सा नंबर छोटा, उसके हिसाब से आपको अरेंज करना। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? ऑब्वियसली आपको दिख रहा है लिथियम सबसे बड़ा, दैट इज 152। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे लिथियम। यहाँ पे देखो आप, लिथियम सबसे हम पहले लिखेंगे, फिर कौन आएगा? लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम, फिर कौन आएगा? बोरोन, फिर कौन आएगा? यहाँ पे देखो कार्बन आएगा। यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना भूल गए, कार्बन, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, और फिर सबसे छोटा हो जाएगा ऑक्सीजन। लुक एट दिस, आप अगर ये देखोगे, ये वाला जो मैंने लिखा है आपके सामने बनाया हुआ है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सारे एलिमेंट यहाँ पे है। एंड दिस इज द सेकंड पीरियड, दिस इज द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पहले पीरियड में यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हीलियम होता है, आपको पता है 18th ग्रुप में, 18th ग्रुप में। सो यू कैन सी हियर दैट लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में सबसे बड़ा लिथियम है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। दैट्स व्हाई द ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होने के बाद भी ऑक्सीजन साइज में छोटा है लिथियम से, बिकॉज आपको पता है कि उसी शेल्स में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर तो क्लियर हो गया कि हमने यहाँ पे अपना ऑर्डर अरेंज कर दिया है। ठीक है, चेकआउट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द पीरियड टू विच दिस एलिमेंट्स बिलोंग। कौन से पीरियड में बिलोंग करते हैं भाई? अभी मैंने आपको बताया, दिस ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू द पीरियड नंबर 2, दैट इज सेकंड पीरियड। ये हो गए आपके 2 मार्क्स, टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन से एंड में पूछा जाता है, लास्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यू कैन सी हियर लिथियम एंड बेरिलियम एंड बोरॉन, ऑल दिस एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नाउ लुक एट दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ अबाउ एलिमेंट हैव द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम। इन सारे एटम में सबसे बड़ा एटम कौन सा है, सबसे छोटा एटम कौन सा? नंबर से पता चल रहा है भाई, लिथियम सबसे बड़ा है, दैट इज 152 पिकोमीटर उसका रेडियस है, और उससे छोटा है ऑक्सीजन जिसका 66 पिकोमीटर उसका रेडियस है। तो आपको यहां से साइज के बारे में बहुत अच्छा आइडिया आ चुका होगा। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लिथियम हैज द बिगेस्ट एटम एंड ऑक्सीजन इज द स्मॉलेस्ट एटम। व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व इन द वेरिएशन ऑफ द रेडियस, एटॉमिक रेडियस व्हाइल गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जाते समय आपको कौन सा वेरिएशन दिख रहा है एटॉमिक रेडियस के अंदर? कौन सा वेरिएशन दिखता है कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। परफेक्ट, लेफ्ट से राइट जाते जाते एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, ये वाला ट्रेंड हमें यहाँ पे दिख रहा है। सिंपल था। आई होप आपने 5 क्वेश्चंस कर लिए होंगे और आपको 5 के 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, लुक एट दिस, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 जुलाई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द एटॉमिक नंबर, राइट द एटॉमिक नंबर फर्स्ट 2 एलिमेंट इन द सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप के
कोई भी दो एलिमेंट्स के क्या लिखने हैं आपको, एटॉमिक नंबर लिखने हैं। राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट टू एलिमेंट। तो सेकंड ग्रुप चेकआउट करो, सेकंड ग्रुप चेकआउट करो, यहाँ पे सेकंड ग्रुप है, ये देखो ये सेकंड ग्रुप है। और कोई भी सेकंड ग्रुप के पहले दो एलिमेंट है बेरिलियम और मैग्नीशियम, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज फर्स्ट इज बेरिलियम, that is atomic number 4 and magnesium that is atomic number 12. I hope so you getting this point. आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट इन द हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप के एटम जो है, एलिमेंट्स हैलोजन ग्रुप के जो एटम्स है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आपको लिखना है। हैलोजन ग्रुप के एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर आपको लिखना है। देखो ये रहा हमारा हैलोजन ग्रुप, और हैलोजन ग्रुप के अंदर नहीं, ये नहीं, ये वाला देखो, ये वैलेंस 17 नंबर वाला होता है हैलोजन ग्रुप। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 7। सो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट्स इन द हैलोजन ग्रुप इज बिकम 7। आई होप आंसर समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम आपको निकालना, पहले चेकआउट करो मैग्नीशियम कहाँ पे है, ये रहा। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट बोलो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 12, ठीक है। अब आपके इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम ड्रॉ करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डायग्राम कुछ ऐसे दिखते हैं, बट यहाँ पे मैग्नीशियम का नहीं दिया, आपको खुद को ड्रॉ करना है। चलो शुरू करते हैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा हैलोजन का वो हो जाएगा 2,8,2। परफेक्ट। शुरुआत कैसे करेंगे, बीच में एक सेंटर में न्यूक्लियस बना देंगे। पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह पाते हैं, तो पहले शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल्स में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रह पाते हैं, तो हम 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल्स के अंदर ड्रॉ कर रहे होंगे। सो दिस इज योर 8 इलेक्ट्रॉन इन दूसरा नंबर शेल्स। एंड तीसरे शेल्स में बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप डायग्राम थोड़ा सा मेसी बना है, बट यू विल गेट योर आंसर। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम ड्रॉ करना था अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस, जो हमने कर दिया है। और यहाँ पे आपको अब तक 3 मार्क्स मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड व्हाट चेंजेस डज टेक प्लेस इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो भाई, हम जैसे जैसे नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है कि आप एक पीरियड पूरी कंप्लीट करते हो, नेक्स्ट पीरियड में जाओगे तो क्या चेंज दिखता है। जैसे देखो ये पहली पीरियड है, फिर दूसरे पीरियड में हम गए, फिर तीसरे पीरियड में गए, फिर चौथे पीरियड में गए, क्या चेंज दिख रहा है। तो पहले पीरियड में देखो 1 ही नंबर है, दूसरे पीरियड में यहाँ पे 2 नंबर है, मतलब 2 शेल है, तीसरे नंबर में यहाँ पे देखो तीसरे पीरियड में 3 नंबर है, मतलब यहाँ पे 3 शेल्स है। तो आप देख पा रहे हो कि कंप्लीटिंग द पीरियड न्यू शेल, क्या लिखा हुआ है, न्यू शेल। जैसे आप एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाते हो तो नए नए शेल्स यहाँ पे ऐड होते जाते हैं। राइट द नेम ऑफ द एनी 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द डायग्राम which do not take place in chemical reaction। क्या पूछा है, ऐसे एलिमेंट्स के नेम लिखने हैं जो केमिकल रिएक्शन में क्या नहीं कर सकते हैं, पार्टिसिपेट ही नहीं करते, उनके पास रिएक्शन ही नहीं होता है, प्रेम विवाह ही नहीं होता उनका। ऐसे कौन से एलिमेंट है, परफेक्ट, सही बोले भाई, सही बोले। हैलोजन ग्रुप जो होते हैं ना, हैलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट्स, उनका नहीं है जल्दी से किसी के साथ प्रेम विवाह नहीं होता है, वो किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनका जीवन पहले से बसा हुआ है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको बोलते हैं स्टेबल स्टेट है। तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं करते यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन। यहाँ पे 2 बोला था, आप 3 लिख के आओ, टीचर भी खुश हो जाएगी, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा। आया समझ में। तो आंसर अगर अच्छे लग रहा है ना, वीडियो को नहीं ऐसा लाइक ठोको ना, जल्दी से लाइक ठोको ना, ठोको ना, और चैनल को सब्सक्राइब करो। 50K का टारगेट है भाई लोग। बोर्ड्स एग्जाम्स के पहले क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के ऊपर भी तो थोड़ा सा दिखा दो, रहम दिखा दो, रहम। ओके, 50K का टारगेट है। सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, प्रैक्टिस करो, दिल से पढ़ो, खुशी खुशी से पढ़ो। बोर्ड्स एग्जाम का टेंशन नहीं लेने का, सीखने का। टेंशन जिंदगी के आगे आने वाले 10 साल और खत्म होने वाला नहीं है जब तक आप पढ़ रहे होंगे। बात समझ में आ रहा है, तो चिल करके पढ़ो। आगे, एलिमेंट बिलोंगिंग्स टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे पता चला इंपॉर्टेंट है, अरे प्रूफ देता हूं ना। ये लो, कितनी बार पूछा है, कितनी बार पूछा, 3 बार पूछा भाई। ये तो मैंने जो बोर्ड्स के पेपर देखे उनमें 3 बार था, और कितने पेपर थे जो मैंने देखे नहीं है। तो सोच लो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कि एलिमेंट्स बिलोंगिंग्स टू सेम ग्रुप हैव अ सेम वैलेंसी। ठीक है, तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या होगा देखो, तो यहाँ पे सेम ग्रुप वाले देखते हैं, तो जो एलिमेंट सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो उनका वैलेंसी सेम क्यों होता है। देखो, एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव अ सेम वैलेंसी बिकॉज वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। समझ में आया, वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है ना, ऑफ द आउटर मोस्ट शेल।
एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शेयर द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो एलिमेंट सेम ग्रुप के अंदर होते हैं वो सेम नहीं है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। एग्जाम्पल की तरफ से, एग्जाम्पल आप बोर्ड्स में लिख लेना, खुश हो जाएगी टीचर। एग्जाम्पल कैसे लिख लेना, ऐसा एक ग्रुप बनाना आप, और सबसे पहले लिख लेना सेकेंड वाला ग्रुप बना लेना, खास करके कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,2, इसका होता है 2,8,2, कैल्शियम का होता है 2,8,8,2। सबके आउटर मोस्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब इनके वैलेंसी, इसका मतलब इसकी, आज मेरा फंबल हो रहा है, इसका मतलब इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो जो भी एलिमेंट सेम ग्रुप के अंदर होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सेम इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उनकी वैलेंसी सेम होती है। क्लियर हो चुका है? आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखना है, ये बेरिलियम लिखा, उसके नीचे लिख लेना 2,2, मैग्नीशियम के नीचे बराबर लिख लेना 2,8,2 और 2,8,2, इस तरीके से। तो आपको मार्क्स पूरा का पूरा यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स, दैट इज 2 मार्क्स का, ये क्वेश्चन से ज्यादा मार्क्स का नहीं है। ओके, सो दिस इज इनफ। बहुत बड़ा बड़ा डाइजेस्ट में आंसर है मुझे पता है, बट ये मेरे तरफ से आपके लिए छोटा सा आंसर है। नेक्स्ट, राइट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड आल्सो गिव द नेम्स ऑफ द ब्लॉक्स। मॉडर्न पीरियोडिक के लॉ लिखने, नेम जुलाई 2020, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ यहाँ पे आपको क्या बोलता है? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट एज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। जो भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर्स, नॉट मासेस। मेंडलीव नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, तो एटॉमिक नंबर, पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के ऊपर ही बना हुआ है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं ऐसे उनको अरेंज किया हुआ है। आया? तो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स है, देखो 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सिंपल। डिस्क्राइब द डीमेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के यू कैन से द नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या थे? तो सबसे पहला है कि होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट और निकेल का जो एटॉमिक मास है, होल नंबर वाला मास, वो क्या था? सेम था। अब एटॉमिक मास सेम होने की वजह से ये समझ नहीं आ रहा था कि कोबाल्ट को कहां रखे पीरियोडिक टेबल के अंदर और निकेल को कहां पे रखे। बात समझ में आ रही है? कोबाल्ट और निकेल का पोजीशन यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पा रहा था सीक्वेंस इन द मेंडलीव पीरियोडिक, एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हो गया था। फिर थे आइसोटोप्स। आपको पता आइसोटोप्स क्या था? जैसा कि हाइड्रोजन के होते हैं प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, बराबर ना, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। अब हाइड्रोजन के 3 तरह के अलग अलग एटम पाए जाते हैं। अभी ये नहीं समझ में आ रहा था कि इन एटम्स को कहां पे रखे पीरियोडिक टेबल, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना था एटॉमिक मास के बेस पे, और अगर एटॉमिक मास के बेस पे बना था, तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग है, मतलब तीनों को अलग अलग पोजीशन देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है क्या? ये प्रॉब्लम होगी मेंडलीव के साथ। अब तीनों को अलग अलग पोजीशन नहीं दे सकता, उसे क्या किया? सिर्फ एक पोजीशन दिया, और एटॉमिक मास के हिसाब से तो तीनों को अलग अलग पोजीशन देनी पड़ेगी। तो आइसोटोप्स वर डिस्कवर लॉन्ग टाइम आफ्टर द मेंडलीव पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल, एज आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, चैलेंजेस वाज पोस्ट प्लेसिंग देम ऑन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की डिस्कवरी होने के बाद आइसोटोप्स की खोज हुई, और आइसोटोप्स को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई, बिकॉज वहां पे कोई आइसोटोप्स की बात ही नहीं हो रही थी, और उनका एटॉमिक मास भी क्या था? अलग अलग था। ठीक है ना? चैलेंज टू वाज प्लेसिंग देम इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में लगाया जा रहा है, तो एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर यूनिफॉर्म। मतलब क्या हो रहा था कि भाई, जैसा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 28 एटॉमिक मास हुआ, 28 के बाद डायरेक्ट 40 शुरू हो रहा है, 40 के बाद 45 शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे बीच में कोई यूनिफॉर्म नहीं है कि भाई सेम नंबर से इंक्रीमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये यूनिफॉर्मनेस नहीं था। इट वाज नॉट पॉसिबल देयरफॉर प्रेडिक्ट द हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर। तो इससे ये नहीं समझ में आ रहा था कि 28 के बाद 40 अगर आ रहा है तो बीच में आगे जाके कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसको कहाँ रखेंगे, और कितने एलिमेंट और दो दो एलिमेंट्स के बीच में आगे जाके डिस्कवर हो सकते हैं, इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं आ रहा था। क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे तो 11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 14 आता है, तो इससे समझ में आता है कि अभी बीच में कोई भी एलिमेंट आने वाला नहीं है। बट मेंडलीव में ऐसा नहीं था, बिकॉज एटॉमिक मास यूनिफॉर्मली इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है? नो फिक्स पोजीशन फॉर द हाइड्रोजन। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन भी फिक्स नहीं थी। झगड़ा हो रहा था कि पहले ग्रुप में रखे कि 17वें ग्रुप में रखे, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पहले ग्रुप से भी मेल खाती है, 17 ग्रुप से भी मेल खाती थी, तो ये एक प्रॉब्लम था।
ठीक है। नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ती है, अभी हमने समझा था कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था बेरिलियम का 2,2, मैग्नीशियम का लिया था 2,8,2 और कैल्शियम का लिया था 2,8,2। बात समझ में आया? पहले कितने शेल्स बनेंगे? टोटल 2 शेल्स। कितने शेल्स बनेंगे? टोटल 3 शेल्स। कितने शेल्स बनेंगे? टोटल 4 शेल्स बनेंगे। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं शेल्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। शेल्स के नंबर क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। शेल्स के नंबर बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ती जा रही है और एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ती जा रही है। आई होप सो यू गेट माय आंसर। चेक आउट, वही लिखे ना, न्यू शेल्स आर एडेड, distance between outermost shells also increases and that's why the atomic size increases as we move down the group. Okay, next, define the periods and groups। periods और group को डिफाइन करना आपको पता है periods कैसे होते हैं? horizontal rows को हम periods बोलते हैं and vertical columns को हम लोग क्या बोलते हैं? group बोलते हैं। आई होप ये डेफिनेशन तो आपको भली भांति पहले से पता होगी। ठीक है। नेक्स्ट, मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस बात को समझते हैं। पहले बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर होता है क्या। देखो मेटालिक कैरेक्टर की हम बात करें ना, कौन अच्छे मेटल होते हैं वो समझते हैं। अच्छा मेटल वो होता है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम। ठीक है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो एटम, जो एलिमेंट्स अपना आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर दे, कैसे कर दे? इजी इजी, ले भाई लेके जा, उनको हम अच्छा मेटल बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? अच्छा मेटल बोलते हैं। बात समझ में आया? जो भी एलिमेंट्स अपना एटम इजीली क्या कर ले? डोनेट कर दे। समझ में आ रहा है? चलो हम बात करते हैं, मैं आपके लिए कुछ बना देता हूं फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे हम एल्यूमिनियम बना लेते हैं। यहाँ पे हमने मैग्नीशियम बना लिया है, ठीक है ना। ओके, ये हमने 3 एलिमेंट्स बना दिए। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं आप देख पा रहे हो नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। मतलब सोडियम में आपको पता 3 शेल्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं 2 शेल्स तो नहीं बना रहा हूँ, मैं आखिरी वाला शेल्स ही बना रहा हूँ। मैग्नीशियम में भी 3 शेल होते हैं, कैल्शियम में 3 शेल होते हैं। देखो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बात करता हूँ साइज की। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं साइज डिक्रीज होती है। साइज डिक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में, किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव। साइज डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियस की तरफ खींचा चला जाता है और जब इलेक्ट्रॉन खींचा चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज साइज डिक्रीजेस, न्यूक्लियस का पावर बढ़ गया है, सेंटर की तरफ खींचा चला जा रहा है, तो डोनेट करना इजी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और अगर डोनेट करना मुश्किल हो गया तो अच्छा मेटल कैसे? तो लेफ्ट से राइट जाने के बाद, जाने पे साइज डिक्रीज होने की वजह से मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। और मैंने यहाँ पे जो वीडियोस डाला था वन शॉट आईएमपी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के जो वीडियोस डाले हैं उनमें बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने एक्सप्लेन किया, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो प्रैक्टिस कर लेना। आंसर इतने छोटे छोटे अपलोड किए हुए कि आपको एक बार पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आंसर याद भी हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल्स। इलेक्ट्रॉन देखो तीसरे वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तीसरे वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तीसरे वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो सेम शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस ग्रेटर पूल, सेंटर उनको न्यूक्लियस जोर से उनको अपने तरफ खींच रहा है, जोर से खींच रहा है। टू मेक द हार्डर टू रिमूव, तो रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। इसके लिए मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो चुका है। आई होप सो ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ चैलेंज दे सकता हूं, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, पता है ना कैसे निकालेंगे? वेरी गुड, लेट्स से दिस इज चैलेंज नंबर 2। पहले मैंने आपको एक दिया था ना ऐसे क्वेश्चन थे, ये चैलेंज नंबर 2 पीवाईक्यूज क्वेश्चन थे। ठीक है, एंड ये देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा सा अलग है बट 28,1 पूछा। पहले पूछा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर 11, फिर पूछा है व्हाट इज द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट, अरे यार वही सेम क्वेश्चन है, अल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर 1 है इसका। एंड टू विच पीरियड दिस एलिमेंट बिलोंग, तो 1 2 3, तो कौन से पीरियड में बिलोंग करेगा? 3 शेल्स, सो देयरफॉर इट बिलोंग टू द थर्ड पीरियड। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, चैप्टर हो चुका है खत्म। आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आगे जाके हम सारे चैप्टर्स अपलोड कर लेंगे, लेकिन वीडियो के एंड तक पहुंचे हो तो 55 into 3 का आंसर कमेंट में जरूर करना, जिससे ये समझ में आएगा कि आप चैनल को पूरा देख रहे हो, वीडियोस को पूरा देख रहे हो। इफ यू लाइक द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट प्लीज डेफिनेटली हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, जिंदगी में बहुत मेहनत करनी है आगे जाके, तो बीच बीच में पल में खुशियां भी ढूंढा करो, पढ़ते समय मुस्कुराहट रखो चेहरे पे। और all the best for your examination, but enjoy the journey, don't just focus on your destination।
जस्ट एंजॉय द जर्नी राइट नाउ। आप क्या कर रहे हो उसमें मजे करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।